और सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, एससीओ सम्मेलन से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर चीन के रुख की तारीफ की है। पुतिन ने चीन के संतुलित रुख के लिए धन्यवाद कहा है। साथ ही पुतिन ने चीन की चिंताओं का भी जिक्र किया और कहा कि बीजिंग पर अस्थिर तेल कीमतों का प्रभाव पड़ा है, जो कई महीने लंबा चला। यूक्रेन मसले पर तारीफ की गई है। संतुलित रुख के लिए चीन को शुक्रिया कहा है पुतिन ने। एससीओ सम्मेलन से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उज्बेकिस्तान में जो ये सम्मेलन चल रहा है, इस सम्मेलन में पुतिन ने चीन की तारीफ की है और ये तारीफ की गई है यूक्रेन मसले को लेकर। यूक्रेन पर जिस तरह का रुख चीन ने दिखाया, उस रुख को संतुलित बताया गया है पुतिन की तरफ से और इस बात को लेकर तारीफ की गई है। और उज्बेकिस्तान के समरकंद से बड़ी खबर आ रही है। शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक चल रही है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में मौजूद हैं। पीएम मोदी का उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने स्वागत किया। इससे पहले 8 देशों के नेता इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान जैसे देश शामिल है। एससीओ में 4 पर्यवेक्षक देश, 6 भागीदार देश और 3 नए संवाद भागीदार देश शामिल हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है, बैठक चल रही है। एससीओ से जुड़ी, सम्मेलन से जुड़ी ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। 8 देशों के नेता इस बैठक में मौजूद हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद में ये समिट चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें मौजूद है और उससे पहले इनका स्वागत किया गया। वो तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं। एससीओ सम्मेलन से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि बैठक शुरू हो चुकी है और उसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। 8 देशों के नेता हैं जो इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इसमें भारत है, चीन है, रूस और पाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में पहुंचे हुए हैं और कई अहम मुद्दों पर इस बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी। इसलिए कई मायनों में ये शिखर सम्मेलन बेहद खास कहा जा रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया। वो तस्वीरें भी हमने आपके सामने रखी, लेकिन इस वक्त वो समिट जिसका इंतजार था उसकी शुरुआत हो चुकी है। बैठक चल रही है और तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस बैठक के अंदर मौजूद हैं, जिसमें वैश्विक मंच के कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। और साथ ही आपको बता दें कि इस एससीओ में 4 पर्यवेक्षक देश होते हैं, 6 भागीदार देश है और 3 नए संवाद भागीदार देश शामिल हैं। 3 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। एससीओ की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, वो तस्वीर किस तरीके से हाथ मिलाकर उनका स्वागत किया है एससीओ के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अलग अलग देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जो इस बैठक थी वो शुरू हो चुकी है और उसमें नरेंद्र मोदी की मौजूदगी आप देख रहे होंगे। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है, इसलिए कई लिहाज से ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। तस्वीरों के जरिए आपको समझा रहे हैं, क्योंकि भारत का कद बढ़ा है और ऐसे में भारत क्या विचार रखता है ये कई मायनों में अहम हो जाता है। और इसलिए जब ये बैठक चल रही है तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी बेहद खास है। 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं जब उनका स्वागत किया गया एससीओ की बैठक में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। और ये तस्वीर देखिए, अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष मंच पर मौजूद हैं और बीच में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख पा रहे होंगे। और इस वक्त जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और बैठक चल रही है उज्बेकिस्तान से। ये बड़ी जानकारी एससीओ सम्मेलन से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। 22वीं बैठक है और अगले साल भारत में इसका आयोजन होना है। तो ये बड़ी खबर है, 2023 तक भारत अध्यक्षता इसकी करने वाला। और सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा का, जो समरकंद उज्बेकिस्तान से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उनके पास चलते हैं। अमिताभ, ये बैठक शुरू हो चुकी है और इस पर नजर थी, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। जानकारी क्या है आपके पास? और देखिए, एक राउंड की बैठक पहले हो चुकी है, जिसे प्राइमरी मेंबर्स कहते हैं। 8 सदस्य देश जिन्होंने एक बैठक कर ली है। सुबह भी एक्सटेंडेड जो ग्रुप है, जिसमें पूरे के पूरे 18 सदस्य जो हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं और सभी को थोड़ी देर बोलने का मौका मिलेगा। ये बैठक मुझे लगता है करीब 1:45 तक चलेगी। उसके बाद समरकंद डिक्लेरेशन आने की पूरी संभावना है। तो अब समरकंद डिक्लेरेशन क्या होगा ये अब थोड़ी देर के बाद पता चल पाएगा, लेकिन इतना तो साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी
की द्विपक्षीय बातचीत कम से कम चीन के साथ नहीं है, पाकिस्तान के साथ नहीं, इतना साफ हो गया है। और साथ ही साथ अगर इस समरकंद डिक्लेरेशन की बात करें तो ये आतंकवाद से जो पूरा का पूरा इलाका जूझ रहा है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। आर्थिक सहयोग और व्यापार, चीन पर जो प्रतिबंध लगे हैं वो इन देशों के जरिए वो अपने तेल को, अपने क्रूड ऑयल को बेचने की कोशिश कर सकता है। जो उनके गेहूं के निर्यात पर उनके प्रतिबंध लगा हुआ है, अमेरिका और यूरोप के देशों ने लगाया हुआ है, उसको खोलने की रूस इस संगठन के माध्यम से मांग कर सकता है। रूस पश्चिमी जो विकसित देश हैं, अमेरिका समेत, उनको ये संदेश दे सकता है कि देखिए हमारे पास कितने बड़े संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हमें समर्थन है। चीन भी जब ताइवान में अपनी आंखें तरेर रहा है और अमेरिका और दूसरे देश उन्हें चीन को चेतावनी दे रहे हैं, तब चीन भी दिखा सकता है कि देखिए हमारे पास कितनी भौगोलिक ताकत है। तो ये तमाम देश भले ही अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे तमाम जो देश हैं वो बहुत ज़्यादा इसके झांसे में आने वाले हैं, क्योंकि श्रीलंका का हाल लोग देख चुके हैं। पाकिस्तान भी अभी बाढ़ की विभीषिका झेल रहा है, आर्थिक मंदी वहाँ चल रही है, राजनीतिक अस्थिरता है, तमाम चीज़ें हैं जो चीन के लोन के बाद चल रही हैं। श्रीलंका का जो हाल हुआ है उसके बाद दुनिया के सारे देश चौकस हो गए हैं। तो इसलिए चीन का ये जो हेजेमोनिस्टिक है, प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने का तरीका है, वो शायद ना पसंद आए। यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी की नीति कारगर है। वो मल्टीलेटरल एंगेजमेंट्स में यकीन रखते हैं, वो चाहे क्वाड हो, प्रशांत महासागर, पैसिफिक में सबके साथ सहयोग करके अपने हित को साधने की बात हो या व्यापार बढ़ाने की उन देश क्वाड के बीच, वो बड़ी बात होती है। फिर अगर पीएम के पहल से एससीओ में भारत को शामिल करना पड़ता है। जब एससीओ बना था तब शंघाई में बना था और शंघाई में भारत को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन चीन भारत को बहुत दिन इससे बाहर नहीं रख पाया। 2017 में भारत का सदस्य बना, 19-20 में इसकी अध्यक्षता भी ली और प्रधानमंत्री ने तभी कहा था कि ये सेंट्रल एशिया के देश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सेंट्रल एशिया के देशों के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वहाँ नेचुरल रिसोर्स है, यूरेनियम है। सदियों पुरानी प्राचीन मध्यकालीन समय से हमारी सांस्कृतिक जो मेल जोल रहा है, एक सिल्क रूट का हिस्सा समरकंद रहा हुआ करता था, जो प्राचीन भारत भी जिसका एक अंग था। तो ये तमाम चीज़ें जिसको लेकर एक कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट प्रधानमंत्री सेंट्रल एशिया से भी चाहते हैं। प्रधानमंत्री ये भी चाहते हैं कि जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म हो, एथनिक फंडामेंटलिज्म है, वो कट्टरवाद है, उससे भी इस इलाके को मुक्ति मिले, ताकि जो हम लोग जो विकास की दौड़ में पीछे पड़ गए हैं ये सभी देश, वो आगे निकल सकें। इसमें रूस का प्रभाव ना हो, इसमें चीन का प्रभाव ना हो, वो अपने इन क्षेत्र का अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें। उसको प्रधानमंत्री बैलेंस करते हैं अपने कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट की बात करके। अमिताभ, ये भी समझाइए दर्शकों को कि अभी जो ये बैठक चल रही है ये अहम क्यों है, इनमें किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है। साथ ही आप जिस डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं कि उस पर लगातार नजर बनी होगी, ये डिक्लेरेशन क्या होता है, इसकी अहमियत क्या होती है, जरा दर्शकों को समझाएं। देखिए, डिक्लेरेशन ये होता है कि एक मुद्दा लेकर सभी जितने इसके 18 सदस्य हैं एक नारा लेकर सामने आएंगे कि हमें किस तरह से विकास की राह पे आगे बढ़ना है, किस तरह से हमें परस्पर सहयोग करना है, किस तरह से हमें आतंकवाद और रिलीजियस हमें कट्टरवाद को रोकना है, किस तरह हमें आतंकवाद को रोकना है। भले ही आरोप लगता रहा हो पाकिस्तान पे, अभी पाकिस्तान कई चीज़ों को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान और तालिबान की सरकार पे, तो ये तमाम चीज़ों को रोकने के लिए ये सभी देश क्या कदम उठा रहे हैं। सेंट्रल एशिया के 5 रिपब्लिक जो हमारे देश हैं, हमारे मित्र देश हैं, भारत के प्रधानमंत्री मोदी इन 5 देशों की यात्रा 2015 में कर चुके हैं। इन भारत सेंट्रल एशिया के संबंधों को मजबूत करने के लिए और परस्पर सहयोग बढ़ाने के लिए 2019 में सुषमा स्वराज यहाँ पर आ चुकी हैं समरकंद में, और समरकंद सम्मेलन हुआ था, इसमें अफगानिस्तान को भी शामिल किया गया था। ये चीज़ें ऐसी हैं जो भारत सेंट्रल एशिया के संबंधों को लगातार मजबूत करती आ रही हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि हमने सेंट्रल एशिया के साथ संबंध बढ़ाने हैं, उन्हें स्टार्टअप्स इनोवेशन का मतलब समझाना है, उन्हें मदद करनी है। ठीक है अमिताभ बरेली, हम लौटेंगे आपके पास, आगे आपसे और जानकारी लेंगे। लेकिन एससीओ को पश्चिमी देशों के चिंतक नेटो का काउंटर माना जा रहा है। जैसे जैसे एससीओ आगे बढ़ रहा है उनकी चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। वजह है पश्चिमी देश उसे सेंट्रल एशिया में अमेरिका के बढ़ते प्रभाव का जवाब मानते हैं। एससीओ में शामिल 4 परमाणु शक्ति संपन्न देश, जिसमें भारत, रूस, चीन और पाकिस्तान है, जो नाटो का हिस्सा नहीं है। वहीं भारत, रूस और चीन को आर्थिक और सैन्य महाशक्ति माना जाता है, जो दुनिया के सबसे बड़े बाजार भी हैं। और पश्चिमी देश एससीओ देशों की एकजुटता को भी नाटो के लिए खतरे के तौर पर देख रहे हैं, इसलिए भी एससीओ को नाटो का जवाब मान रहे हैं।
एससीओ सम्मेलन से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। समरकंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की द्विपक्षीय बैठक होगी। यह बैठक भारतीय समय के अनुसार करीब 4 बजे होनी है। यूक्रेन युद्ध के बीच इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। पुतिन के सलाहकार के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र और G20 में रूस और भारत के सहयोग पर भी चर्चा आज होनी है। साथ ही पीएम मोदी ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से भी मिलेंगे और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत से भी आज मुलाकात उनकी होने वाली है।